सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान जीके क्विज वीडियो नंबर 22। इस वीडियो में भी आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है। उसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और जिसने भी आंसर्स का सही आंसर दिया उसका नाम मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उस आंसर से रिलेटेड जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद है वो इस कमेंट में ज़रूर लिखिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसका नाम अगली वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को पार करती है? सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने, ए लूणी, बी माही, सी बनास या डी काली सिंध। इसका सही उत्तर है बी माही। राजस्थान की माही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। और माही से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। माही का उद्गम स्थल क्या है पूछा जाए तो अमजोर मेहत झील, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर की कुल लंबाई है। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि राज्य में माही नदी की लंबाई कितनी है, तो 171 किलोमीटर। कुल लंबाई 576, राज्य में लंबाई 171 किलोमीटर है। अब इसके उपनाम क्या क्या हैं तो वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासी गंगा आदि माही नदी के उपनाम है। और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को एक बार नहीं 2 बार काटती है। और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है तो सोम नदी, जाखम नदी और अनास, बनास नहीं अनास नदी, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? माही का उद्गम स्थल क्या है? अमजोर मेहत झील, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। कुल लंबाई 576, राज्य में लंबाई 171 किलोमीटर। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मुख्य सहायक नदियाँ सोम नदी, जाखम नदी, अनास नदी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? थर्ड ग्रेड 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, ए गोगा जी, बी रामदेव जी, सी पाबू जी और डी देवनारायण जी। इसका सही उत्तर है बी रामदेव जी। 13 ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSP 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो ऑप्शन से आपके सामने, ए भील, बी सहरिया, सी गरासिया या डी मीणा। इसका सही उत्तर है सी गरासिया। गरासिया जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए? ऑप्शंस आपके सामने, ए चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़, सी तारागढ़ या डी आमेर। इसका सही उत्तर है सी तारागढ़। राजस्थान के तारागढ़ किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो तारागढ़ को कहा जाता है। अब ये तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? तो तारागढ़ नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया हैं, उनकी पत्नी तारा के कहने पर इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था उन्होंने, जिसके कारण ये तारागढ़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्लियर हुआ? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ को कहा जाता है। और सर्वाधिक आक्रमण किस पे हुए हैं तो तारागढ़ पे हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? RPSC थर्ड ग्रेड 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ए अलवर, बी धौलपुर, सी जोधपुर या डी प्रतापगढ़। इसका सही आंसर है ए अलवर। मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, मल्लीर प्रिंट का संबंध है सेकंड ग्रेड 2011। ऑप्शन है, ए बूंदी से, बी सांगानेर से, सी उदयपुर से या डी बाड़मेर से। तो इसका सही उत्तर है डी बाड़मेर से। मल्लीर प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए औदिक दुर्ग, बी गिरी दुर्ग, सी तानवन दुर्ग या डी वन दुर्ग। तो इसका सही उत्तर है सी दानवन दुर्ग। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को दानवन दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? यानी 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में राजस्थान में कितने अंकों की वृद्धि हुई? तो ऑप्शंस है, ए 5, बी 7, सी 10 और डी 15। इसका सही उत्तर है बी 7। क्योंकि इसका आपको मैं क्लियर करता हूँ, 2001 में लिंगानुपात क्या था तो वो था 921 और 2011 में यह बढ़कर कितना हुआ तो ये 928 हो गया। तो 928 और 921 में 7 अंकों का फर्क है। इसीलिए राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है ए बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। और प्रश्न पूछे जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो प्रश्न ये है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है, ए सवाई जय सिंह, बी राम सिंह, सी प्रताप सिंह और डी मान सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी सवाई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में करवाया था। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो उसका उत्तर है उस्ताद लालचंद कारीगर। क्लियर हुआ? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, वास्तुकार थे उस्ताद लालचंद, और कब करवाया था? 1799 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए वासुदेव प्रथम ने, बी अजय राज ने, सी पृथ्वीराज चौहान ने या डी अर्णोराज ने। इसका क्या उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है डी अर्णोराज ने। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। और अर्णोराज से रिलेटेड कुछ मेरे जहन में मैं आपको बता देता हूँ। अर्णोराज का शासनकाल क्या था? तो वो था 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी। इन्हें आनाजी भी कहा जाता है। और अजमेर में अनासागर झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। अर्णोराज ने अजमेर में अनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर निर्माण करवाया था। इनका शासनकाल था 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी और इन्हें आनाजी भी कहा जाता था। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? चलिए ऑप्शन है, ए 1199 ईस्वी में, बी 1192 ईस्वी में, सी 1091 ईस्वी में या डी 1092 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ए 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन के 2 युद्ध हुए थे। और ये किन के बीच हुए? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के बीच हुए थे। द्वितीय युद्ध कब हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो वो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच हुआ, किन के मध्य हुआ ये युद्ध? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के बीच हुआ था। अब प्रथम युद्ध में घोरी की पराजय हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध में घोरी की विजय हुई थी। क्लियर हुआ? प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192। प्रथम युद्ध में घोरी की पराजय हुई और द्वितीय युद्ध में घोरी की विजय हुई, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए गंगानगर, बी बांसवाड़ा, सी कोटा या डी झालावाड़। इसका सही उत्तर है डी झालावाड़। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है, क्योंकि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में झालावाड़ का प्रथम स्थान है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन है, ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा उदय सिंह या डी बप्पा रावल। इसका सही उत्तर है डी बप्पा रावल। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। और अगर पूछा जाए कि ये मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो 734 ईस्वी में हुआ था। उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है यह मंदिर और इसे मेवाड़ के महाराणाओं का इष्ट देव भी माना जाता है। और उदयपुर के जो राजा है उन कुल देवता का मंदिर भी यही कहलाता है। क्लियर हुआ? और इससे रिलेटेड और कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि मंदिर में शिवाजी की काले पत्थर से निर्मित चौमुखी मूर्ति है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया था। ये कहाँ स्थित है? उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। 734 ईस्वी में करवाया था। और मंदिर में शिवजी की काले पत्थर से निर्मित चौमुखी मूर्ति है और मेवाड़ के महाराणाओं का इष्ट देव भी माना जाता है इन्हें। चलिए अगला प्रश्न है, रूठी रानी का नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए उमा दे, बी जसमा दे, सी रैणा दे या डी पेमल दे। इसका सही उत्तर है ए उमा दे। रूठी रानी का नाम उमा दे था। और जो रूठी रानी है, ये उमा दे हैं, ये जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी। याद रखिएगा, उमा दे जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी और इनका विवाह मारवाड़ के शासक मालदेव से हुआ था। लेकिन विवाह की पहली रात ही रानी मालदेव से किसी बात को लेकर रूठ गई थी और आजीवन रूठी रही, इसीलिए इन्हें रूठी रानी कहा जाता है। क्लियर हुआ? और आपके लिए अब है वो सरप्राइज क्वेश्चन, तो वो ये है,
मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो ऑप्शंस है ए चित्तौड़गढ़, बी अहमदाबाद, सी द्वारिका या डी मेड़ता। इसका उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो इसका उत्तर और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है उनको कमेंट में डिस्क्राइब करेगा तो उसका नाम अगली वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, धन्यवाद।